Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So as we were discussing the topic sterilization under pathology and microbiology, so continuing in the same, today we will discuss about moist heat. Yesterday we discussed about dry heat under the heading heat, that is physical method. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉइस्ट हीट, यानी ऐसी हीट जिसमें पानी की थोड़ी या बहुत मात्रा हो। मॉइस्ट हीट, गीली हीट, ठीक है, गीला तापमान वाला इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो जैसे कि मॉइस्ट हीट, यानी कि मॉइस्ट से मतलब है गीलापन, नमी, ऐसी चीज। ठीक है, जैसे कि आपका स्टीम, पानी उबालना, ये वगैरह वगैरह चीजें आती हैं इसमें। ठीक है, द लीथल इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट हीट इज बाय डीनेचुरेशन एंड कोagulation ऑफ प्रोटीन। तो इसका जो मेन है, जैसे हमने ड्राई हीट में बात की थी कि वो प्रोटीन को डीनेचुरेट कर देता था, वगैरह वगैरह चीज करता था। ठीक है, टॉक्सिन, इलेक्ट्रोलाइट्स को टॉक्सिन में उसका लेवल बढ़ा देता था, ये इलेक्ट्रोलाइट के टॉक्सिन के लेवल बढ़ा देता था, तो ये सब चीजें करता था। तो उसी तरह से मॉइस्ट हीट क्या करता है, डीनेचुरेट करता है, साथ ही में ये कोagulation ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन जो है उसको जमा देता है, यानी कि ग्रोथ आगे हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, उसको जमा देता है, उसकी ब्लड सप्लाई एकदम रोक देता है। ठीक, इट इज मोर इफेक्टिव देन ड्राई हीट, और ये इसी वजह से ये ड्राई हीट से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें हम मॉइस्ट हीट जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीन कैटेगरी होती है, और इन तीन कैटेगरी में हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो उनके इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, कैसे वो काम करता है। तो सबसे पहले है पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि दूध जो हम उबालते हैं, या कंपनियां जो दूध, फैक्ट्री जो दूध के पैकेट बनाती हैं, वो दूध को कैसे साफ करती हैं। उबालती नहीं है, उबालना इज अदर थिंग, वो बॉइलिंग में आएगा। ठीक है, जैसे कि दूध को साफ करना, दूध को कैसे साफ करते हैं, वो मशीन क्या होती है, उसमें कैसे काम करता है, वो कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है, कितनी देर के लिए रखा जाता है, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। इसीलिए इसमें पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क है। तो टेम्परेचर इज आइदर 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, जिसको हम होल्डर मेथड कहते हैं, और 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 टू 20 सेकेंड, जिसको हम फ्लैश मेथड कहते हैं। फ्लैश का मतलब जो तुरंत हो जाए, अचानक से हो जाए, जल्दी हो जाए। ठीक, हीटिंग इज ऑलवेज फॉलोड बाय सडन एंड इंस्टेंट कूलिंग ऑफ द मिल्क। तो इसमें जो हीटिंग है, वो जो हीटिंग है उसको कैसे किया जाता है, उसको तुरंत ठंडा भी किया जाता है। ठीक है, इससे पहले वाले में क्या था, आपको याद होगा हॉट एयर ओवन था, तो उसमें हमको 2 घंटे छोड़ना पड़ता था, ताकि वो जो ग्लास का मटेरियल है जिसको हम साफ कर रहे थे, स्टेराइल कर रहे थे, वो टूट ना जाए, क्रैक ना हो जाए। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हीटिंग के तुरंत बाद उसको ठंडा करते हैं। ठीक है, मिल्क को, ऑर्गेनिज्म लाइक माइकोबैक्टीरियम, सैल्मोनेला एंड ब्रुसली आर किल्ड। इनसे हम इन तरह के माइक्रोबैक्टीरियम और सैल्मोनेला और ब्रुसली आर किल्ड, ऐसे ऑर्गेनिज्म हम किल्ड करते हैं जो कि दूध में पाया जाता है, उसको हम खत्म करते हैं इससे। तब वो दूध का पैकेट में पैक होता है और फिर वो सप्लाई होता है। ठीक है, तो इसी तरह से दूध को साफ किया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं, ऐसे अमूल है, और आपके और भी जितनी ज्ञान दूध है, पराग दूध है, ये सब इसी पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क ऐसे ही करती हैं। बड़ा बड़ा प्लांट लगा होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती थी। ये मशीन आप देख सकते हैं, ये देखिए होल्डर मेथड है इधर। ठीक है, देखिए, ठीक, होल्डर मेथड है। ठीक है, क्योंकि इसने होल्ड किया है बोतलों को, दूध की बोतल देखिए ऐसे इसमें रख दी जाती है, और इसको ऐसे किया जाता है। और नेक्स्ट है फ्लैश मेथड, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होता है। देखिए ये है एक सेटअप है, एक मशीन का सेटअप है जो पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है वैक्सीन बात। तो जैसे कि नाम से क्लियर है कि ये वैक्सीन को सही करने के लिए होता है, वैक्सीन को साफ करने के लिए होता है। जो आपकी वैक्सीन आप जानते होंगे, टीका। ठीक है, तो उसी को साफ करने के लिए होता है। तो इट इज यूज फॉर किलिंग नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया विच मे बी प्रेजेंट इन वैक्सीन। वैक्सीन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको खत्म करने के लिए होता है। इन वैक्सीन बाद द वैक्सीन इज ट्रीटेड विद मॉइस्ट हीट फॉर 1 आवर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ध्यान रखने वाली, इन सब चीज़ों जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें हमको टेम्परेचर और ड्यूरेशन जरूर ध्यान रखना है कि कितने टेम्परेचर पे किया जा रहा है और कितनी देर के लिए किया जा रहा है। तभी उसकी इंपॉर्टेंस है, तभी इंपॉर्टेंस है। एक पर्टिकुलर मशीन इतने टेम्परेचर पे इतने देर के लिए चीज़ों को स्टेराइल करती है, तभी उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये कितनी देर के लिए करता है, 1 घंटे और 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करता है। देखिए ये मशीन है, ये मशीन आप देख सकते हैं, देखिए ये इस तरह की मशीन होती है।
ठीक है, ये आप देख सकते हैं, देखिए ये दो है, एक साथ दो हैं, ठीक है, देखिए टाइमर वाला है और ये बगल में बटन लगे हैं, ये सब देख सकते हैं आप। ठीक, नेक्स्ट है इंस्पीसेशंस। Inspiration, a slow solidification of serum or egg is carried out at 80 degree in an inspissator। ठीक है, तो इंस्पिसेशन एक टेक्निक है और इंस्ट्रूमेंट का नाम है इंस्पिसेटर। अब इसमें किया क्या जाता है, इसमें जो सीरम यानी कि ब्लड ब्लड का जो कंटेंट होता है, सीरम या एग जो होते हैं, ठीक है, उसको हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, ठीक है, सॉलिडिफाई स्लो सॉलिडिफिकेशन होता है, ठीक है, ताकि वो खराब ना हो, उसके अंदर जो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाए। और ये देखिए, ये इस तरह से होती है मशीन, ये देखिए। नेक्स्ट है टेम्परेचर एट 100 डिग्री, यानी ऐसी मशीनें जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करेंगी। अभी तक हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे काम कर रहे थे, 72 डिग्री, 63 डिग्री और 80 डिग्री, ये सब पे 60 डिग्री, इन सब पे काम कर रहे थे, लेकिन अब हम 100 डिग्री के आसपास काम करेंगे। ठीक है, टिंडलाइजेशन, इसमें सबसे पहला आता है टिंडलाइजेशन। ये क्या है? दिस इज अ प्रोसेस बाय विच द मीडियम इज प्लेस्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन फ्लोइंग स्टीम फॉर 30 मिनट ईच on 3 successive days. This method may be used for sterilization of egg or serum containing media। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें जैसा कि नाम से क्लियर, टेम्परेचर एट 100 डिग्री हेडिंग से ही, तो इसमें हम चीज़ों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। ठीक है, और इसमें स्टीम के थ्रू, यानी कि बहती हुई स्टीम, फ्लोइंग स्टीम का मतलब है बहती हुई स्टीम, स्टीम एक फैन के थ्रू या उसके थ्रू फ्लो की जाती है, बहाई जाती है, तो उसके माध्यम से हम 30 मिनट के लिए रखते हैं और इसको हम 3 दिन तक लगातार करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इंस्टेंट प्रोसेस नहीं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो 3 दिन तक लगातार इसको करते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट, 3 दिन तक करते हैं। और ये किसको स्टेरलाइज करने के लिए होता है? एग और सीरम को। ठीक, तो ये मशीन आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कुछ आप कुकर की तरह है, ठीक है, और ये देखिए ये कुछ बॉक्स की तरह है, तो ये दो अलग अलग तरीके की टिंडलाइजेशन मशीन है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपकी मैनुअल है और ये डिजिटल है। नेक्स्ट है बॉयलिंग, जैसा कि हम घर में करते हैं, बॉयल करते हैं। ठीक है, क्लिनिक्स पे देखा होगा डॉक्टर्स कैसे साफ करते हैं, छोटी 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 क्लिनिक्स जो होती हैं उस पर उबाल के ही अपने औजारों को साफ करते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ देखिए ये पानी में उबालते हैं, तो पानी को उबालना, फिर उबले हुए पानी में ही घर में भी बच्चे की बोतल साफ करना वगैरह वगैरह चीज़ें, जो दूध की बोतल होती है उनको साफ करना। ठीक है, तो वो जो हम करते हैं वो अंडर बॉइलिंग आता है। मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव फॉर्म्स of the bacteria, fungi and viruses are killed at 50 degree to 70 degrees centigrade in short time. For needles and instrument, boiling in water for 10 to 30 minutes is sufficient to sterilize them। यानी कि इतना इसको स्टेरलाइज करना, और किससे? बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस को किल करते हैं 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे थोड़ी देर के लिए। और ये किस लिए यूज होता है? जैसे कि मैंने बताया था, निडल्स के लिए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, यानी कि जिन इंस्ट्रूमेंट को हमको दोबारा यूज़ करना, जैसे पहले टाइम में क्या होता था, मेटल की सिरिंज आती थी तो वो कॉस्टली आती थी, तो इसलिए उसको यूज़ करके फेंकते नहीं थे, उसको फिर से स्टराइल करते थे। लेकिन अब तो डिस्पोवैन नाम से आपका यूज़ एंड थ्रो सिरिंजेस आती हैं, यूज़ करिए, प्लास्टिक की होती है, यूज़ करिए फेंकिए, कॉस्टली भी नहीं होती हैं। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, तो सिरिंज नीडल्स हो गई, आपके जो इंस्ट्रूमेंट हो गए, कैंची हो गई, फॉर्सेप हो गया, ये सब जो होता है इसको इसी से क्लीन किया जाता है, सिंपल बॉइलिंग से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी भाप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बनी हुई भाप। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हेयर फ्री स्टीम इज यूज टू स्टेरलाइज कल्चर मीडिया विच में डिकम्पोज इफ सब्जेक्टेड टू हायर टेम्परेचर। दिस दिस इज चीप मेथड फॉर स्टेरलाइजेशन। ये बहुत ही सस्ता है, क्योंकि इसमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, इसमें सीधे सीधे स्टीम, यानी कि जो आपकी भाप निकलती है उसी को यूज़ करना है, उसको कुछ मॉड्यूलेट, कुछ चेंज नहीं करना है। सिंपल सिर्फ पानी को गर्म करना है एक टेम्परेचर पे, 100 डिग्री पे, तो उससे जो भाप निकलेगी उसी से उसकी सफाई करनी है चीज़ों की। ठीक है, वो क्या करता है? चीज़ों को डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, तो इतनी क्षमता होती है स्टीम में। तो ये सिंपल मेथड है, स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फ्री स्टीम, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, जो स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, उसी को यूज़ करते हैं। तो ये देखिए उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए ये है, ठीक है, ये देखिए ये है, ठीक, ये अलग अलग मॉडल के हैं। ये सिंपल स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फंडे पे काम करते हैं।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अब हम वो मशीनों की बात करेंगे जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर पे काम करते हैं। तो सबसे पहला स्टीम अंडर प्रेशर। फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल एंड सर्जिकल वर्क बॉइलिंग इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज स्पोर्ट्स सर्वाइव बॉइलिंग, हेंस हाई प्रेशर स्टेरिलाइजर और ऑटोक्लेव इज यूज्ड। तो कहने का मतलब है सर्जिकल वर्क का मतलब है जैसे कि हम सर्जरी करते हैं तो उन इंस्ट्रूमेंट को साफ करने के लिए बॉइलिंग सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसमें स्पोर्स बैक्टीरिया नहीं मरते, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनमें स्पोर्स होता है वो वाले बैक्टीरिया नहीं मरते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाई प्रेशर स्टेरिलाइजर, यानी कि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, या जिसको हम ऑटोक्लेव बोलते हैं। ठीक है, तो अब ऑटोक्लेव क्या होता है वो हम जानेंगे। तो इन दिस एपरेटस मटेरियल फॉर स्टेरिलाइजेशन इज एक्सपोज टू 121 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए हमने बात की थी टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना टेम्परेचर है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 से ऊपर, फॉर 15 to 20 मिनट्स एट 15 LB, यानी कि 15 पाउंड्स प्रेशर पर स्क्वायर इंच। तो ये एक माप है, ठीक है, जो उसको मेजर करना रहता है। ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट है, वो हम आगे दिखाएंगे कैसा होता है। और ऑन कंडेंसेशन 1600 ml ऑफ स्टीम at 100 degree centigrade and atmospheric pressure condense into 1 ml of water and liberate 518 calories of heat। तो ये देखिए 1600 ml को हमने स्टीम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, तो वो और क्या हुआ, वो किस में 1600 ml कन्वर्ट हो गया 1 ml में, 1 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, आपने अभी तक वाटर से स्टीम बनते देखा होगा, लेकिन या वो स्टीम जब ठंडी हो जाती है तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए 1600 ml ऑफ स्टीम कन्वर्ट कर रहे हैं 1 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, ताकि हमें एक एनर्जी मिल सके हीट से। ठीक है, द कंडेंस्ड वाटर एंश्योर मॉइस्ट कंडीशन फॉर किलिंग बैक्टीरिया। अब ये जो कंडेंस्ड वाटर है ये क्या है, ये अब तैयार है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ये अब इतना साफ है कि इसमें बैक्टीरिया मर सकते हैं, और इसीलिए किया जाता है। ठीक, एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द चैम्बर। तो ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई एयर ना आ जाए, कोई हवा ना आ जाए उस चैम्बर में, यानी कि जो ऑटोक्लेव मशीन है उसमें कहीं एयर ना घुस पाए, क्योंकि उससे क्या होता है वो हीट को रोकता है। एयर क्या करेगा, एयर ठंडा करेगा हीट को, तो इससे हीट का पुअर कंडक्टर हुआ, तो इसलिए उसमें हमको ये ध्यान रखना है एयर बिल्कुल भी ना आए। ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर कल्चर मीडिया, रबर गुड्स, सिरिंजेस, गाउन एंड ड्रेसिंग। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी और ड्यूरिंग पेशेंट डीलिंग। तो इन सबको साफ करने के लिए ये मशीन होती है ऑटोक्लेव मशीन। तो ये उसी आधार पर काम करता है। कौन कौन से टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव, सिंपल आयरन जैकेटेड, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई वैक्यूम टाइप हैविंग फैसिलिटी टू एक्सपेल 98% ऑफ एयर रैपिडली। हमने बात की थी कि एयर हीट का बैड कंडक्टर होता है, तो ये 98% तक एयर हटा देता है, यानी कि सिर्फ 2% ही एयर रह जाती है, जिससे कि उसमें हीटिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि 98% ऑफ एयर जो है वो हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, बाय एन इलेक्ट्रिक पंप एंड हेंस स्टेरिलाइजेशन इज डन क्विकली। तो इससे क्या होता है, जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है, जो हमारा सफाई का जो मेन उद्देश्य है वो जल्दी हो जाता है, और इसी वजह से ये हॉस्पिटल्स और बड़े बड़े जगहों पे यूज़ होता है। ये देखिए कुछ अलग अलग टाइप्स के हैं आपके, ये ऑटो के प्रेशर कुकर टाइप, ठीक है, वर्टिकल ऑटोक्लेव, हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव, लार्ज ऑटोमेटिक हॉस्पिटल ऑटो। ये देखिए ये वाला हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, ये देख रहे हैं। कॉमन लेबोरेटरी ऑटोक्लेव, चीज़ों को साफ करने के लिए लैब्स में यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव मशीन। और ये आपकी ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, जहाँ ड्रेसेस, गाउन्स, इंस्ट्रूमेंट साफ करने होते हैं, वहाँ इसके लिए ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं ये है कैसे काम करता है, ऑटोक्लेव कैसे काम करता है। देखिए ये है स्टीम सप्लाई जा रही है, ठीक है, यहाँ थर्मोमीटर लगा रहता है। ये देखिए स्टीम चैम्बर, ये देखिए बीच में देखिए इसमें इन्होंने देखिए क्या क्या रखा है, फनल्स रखे हैं, टेस्ट ट्यूब रखे हैं, बीकर रखा है, ये देखिए ये सब रखा हुआ है ना। ये देखिए आ रहा अंदर, ठीक, ये देखिए ये डोर है, ये डोर को क्लोज कर दिया है, ये वाला ये डोर है। ठीक है, ठीक, तो ये देखिए और ऐसे जाता है, ये पूरा वर्क करता है। फिर ये इसके अंदर स्टीम जाती है और ये इसको साफ कर देती है, और फिर वो स्टीम इससे निकलती है, देखिए यहाँ वाले से निकलती है। ठीक, और फिर ये यहाँ से आते 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 जो खराब होता है वो जो बैक्टीरिया, मरे हुए बैक्टीरिया को लिया हुआ जो स्टीम होता है वो निकल जाता है इधर से वेस्ट लाइन से। तो ये इस तरह से एक आपका ऑटोक्लेव काम करता है। अब वो चाहे कोई भी ऑटोक्लेव हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे लैब वाला ऑटोक्लेव हो, चाहे लार्ज ऑटोक्लेव हो, चाहे प्रेशर कुकर, सारे इसी फंडे पे काम करते हैं। स्टीम आती है, साफ करती है और फिर बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।